हेलो गाइस, आज स्कूल बेस्ट असेसमेंट ट्रेनिंग का ये तीसरा दिन है। देखिए प्रार्थना से शुरुआत। शुद्धि भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। शुद्धि भाव से तेरा ध्यान लगाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं का इंजाम प्रभु। तुम्हीं से है आगाज, तुम्हीं अंजाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते प्रार्थना के बाद में प्रेरक प्रसंग सुनाया गया, जिसमें श्री संतोष कुमार शर्मा ने कथनी और करनी में सामंजस्य बैठाने के ऊपर एक प्रेरक प्रसंग कहा और सभी को संदेश दिया कि हमें कथनी और करनी में सामंजस्य रखना चाहिए, सामंजस्य से बैठाना चाहिए। होना चाहिए। हमारे जो शासन सचिव महोदय हैं नवीन जैन जी, उन्होंने कल उन्होंने दो बात कही थी, एक तो क्यूरोसिटी और एक कंसिस्टेंसी। ये दो चीजें भी हमारे अंदर होनी चाहिए। जिज्ञासा और जो तालमेल करने की क्षमता है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। समस्याएं सबके पास है, आज सभी बैठे हुए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसकी समस्याएं नहीं है, और समस्याओं के प्रकार सबके अलग अलग हैं। लेकिन ताकतवर वही है जो जिज्ञासु है और तालमेल बैठाकर चल रहा है। जिंदगी में तालमेल बैठाकर और जिज्ञासु बनकर जो चल रहा है वही शक्तिशाली है मेरी नजर में। दूसरी चीज, कल हनुमान जी बोल रहे थे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत सारे हमारे साथी ऐसे थे जो पढ़ने में कमजोर थे, लेकिन काफी पैसा हो गया उनके पास में। तो सफलता के पैमाने सबके अलग अलग होते हैं। हमारी ये एज में हम क्या मानते हैं सफलता के पैमाने, कि हमसे जो ज्यादा कमा रहा है वो क्या है, सफल है। लेकिन मेरा मानना ये है सफलता के पैमाने ये नहीं होती। मैं ये चाहता हूं कि जो अपने जीवन में जितना ज्यादा खुश है वो सफल है। और बच्चों को भी शायद यही सिखाना चाहिए। बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए कि नहीं बेटा तेरा आईएएस बनना, तेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, कुछ नहीं। जो भी करना है अच्छा कर, जो भी जॉब तुझे मिले, चाहे प्राइवेट सेक्टर में मिले चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, लेकिन उसमें तू अच्छा कर और खुश रहे। आप भी देखेंगे एक एज आने के बाद, एक उम्र और आने के बाद में हमारा दिमाग यही करता है कि मैं खुश कैसे रहूं, पूरे दिन भर खुशी कैसे प्राप्त करूं, छोटी छोटी चीज करके मैं खुश कैसे रहूं। तो यही चीज है, बच्चों को यही सिखाना है कि तुम्हें खुश कैसे रहना है जीवन में। सिखाना तो है ही, उनको पढ़ाना भी है, सारी चीजें करवानी है, लेकिन केवल एक ही चीज सिखानी है कि जीवन तभी सफल होगा जब आप हर काम को खुश होकर करोगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शानदार, अद्भुत। हमारे साथी अध्यापक ने एक प्रेरक प्रसंग सुनाया जो कि मातृभाषा में था, और हमें मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए भी एक नीति लागू की गई है ताकि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जा सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकें। राजा को क्या मिल गया, एक अच्छा व्यक्ति मिल गया जो उस राज्य को अच्छी तरीके से संचालन कर सकता है। तो ऐसे ही हम भी अगर कहीं ना कहीं अच्छा कोई काम करें, उसको सेनापति बना दिया वहां, उसको उसकी बागडोर दे दी उन्होंने उसको। तो ऐसे सूरज जी को उसे राज्य की बागडोर मिल गई। साहित्य, संगीत और कला से जो व्यक्ति विहीन है वो साक्षात पशु के समान बताया गया है हमारे शास्त्रों में। हम एक एक चीज को समझे कि हमको पता है कि जब हमारा अधिकारी पूरे राजस्थान का प्रतिनिधि बनकर के इस चीज को लेके राजस्थान में बांटा है, तो उसको तो हम धोखा नहीं दे पाएंगे। तो ब्लूम साहब है, अमेरिका के हैं, इन्होंने शब्द है आगे टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का सीधा सा अर्थ होता है वर्गीकरण। किसी भी चीज का हम वर्गीकरण कर देते हैं, जैसे स्पेसीज का हम वर्गीकरण करते हैं, विज्ञान की भाषा में बात करते हैं, कोई रेप्टाइल है, इस तरह से हम बांटते हैं। जो विज्ञान के विद्यार्थी को, तो हम चलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे। अब तो नई शिक्षण पद्धति है या ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वो रिमेंबर से शुरू होके इवैल्यूएट पे खत्म नहीं होती है, बल्कि अंतिम लक्ष्य जो है क्रिएट है। बच्चा क्या करे, खुद उस चीज को क्रिएट करे, एक के साथ दूसरा करेगा, दूसरे से तीसरा करेगा। ये
प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक था ब्लूम टैक्सोनॉमी। उसके ऊपर हम सभी महिला संभागी जितने भी थे सभी ने ब्लूम टैक्सोनॉमी न्यू के ऊपर एक मॉडल बनाया है। उस मॉडल में हमने जो इसके 6 चरण थे उनको दर्शाया है। इसमें जैसे पहला था रिमेम्बर, मतलब याद करना। दूसरा है अंडरस्टैंड, किसी चीज को याद कर लिया उसके बाद उसको समझना। थर्ड नंबर पे आता है अप्लाई। अप्लाई का मतलब है कि आप उसको कितना प्रयोग कर रहे हैं।